जय जय सीताराम। पवन पुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति शिव महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूरन करहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय जय सीताराम। प्रभु तरु तर कपेदार रामा। परते किए आपू समांजस्य रामा। तुलसी कहो न राम से रामा। साहेब शीलदांजस्य रामा। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शीलनाथ स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है रामा। सभी को नीक जस्या रामा। जो यह साची है सदा रामा। तो नी को तुलसी जस्या रामा। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही रामा। सभी बहुरी सुना यश्या रामा। वर्ण रघुवर विशद जशु रामा। सुनी कली कलु सुन सा यश्या रामा। इस प्रकार आपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने से कलियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जग वालिक जो कथा सुहाए। भरद्वाज मुनिवरी सुनाए। कयो सोई संवाद बखाने। सुनो सकल सज्जन सुख माने। मुनि यज्ञवालक जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की निय चैत सुहावा। बहुरी कृपा करी उमी सुनावा। सोई सब काग भुजंड जना। राम भगत अधिकारी जना। शिव जी ने पहले इस सुहावनी चरित्र को रखा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तैही सन जग बालिक पुन बाबा। तेनी पुनि भरद्वाज पति गावा। तै श्रोता वक्ता समशीला। शवदयि जानी हरि लीला। उन कागभूषण जी से फिर यज्ञवालक जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शीतल वाले और समयदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जनहितहीन काल निज गाना। करतल गतमलक समाना। और जे हरि भक्त सुजाना। कही सुनाय संजो विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं और भी जो सुजान हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुण सुन सुनी रामा। कथा जो सुकर खेत जश्या रामा। समझय नहीं तसी पालपन रामा। तब अति रहो अचित जश्या रामा। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, उससे उसको पाकर समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि रामा। कथा राम के गुण जश्या रामा। किमिहि समझो मैं जीव जड़ रामा। कलिमल ग्रसित ब्रह्मूढ़ जश्या रामा। श्री रामचंद्र जी की गुड़ कथा के वक्ता और श्रोता
दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रस्ता हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तत्पी कहे गुर बारी बारा समझै परो कछुमति अनुसारा। भाषा बुद्ध करीब मैं सोए मोरे मन प्रवत जो ही होए। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची गई जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कहो बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहियो ये हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्मणि कहियो कथा सब सरत तरिणी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विश्राम सकल जन रजनी राम कथा कलि कलश भंजनी। राम कथा कलि पंग भैनी पुण्य विवेक पावच कहु आईनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोहिनी है और विवेक रूपी अग्नि के लिए प्रकट करने के लिए अग्नि है। राम कथा कलि कामद गाए सुनी रस जीवनी मोरी सुहाए। सोए वासुदा तल सुत तरंगिनी बाए भक्ति ब्रह्म वेव को भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत नदी है जन्म मरण रूपे भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक नग्नि साधु विभुत कुलहित गिरिगंधिनी। संत समाज पयोधि समसी विश्व भार भर अचम छमसी। यह रामायण कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत राम समाज रूपी धीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम जग मुग मुह मणि जग जमुनासी जीवन मुकुत ही तो जनु काशी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी तुलसी दास हित ये उलसी। यमदूतों के मुखों पर काली लगाने के लिए यह जगत में यमुना के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए तुलसी के समान हृदय में हित करने वाली है। शिव प्रिय स्मेक शैल सुतसी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुगुण अब आदितसी रघुवीर भक्ति प्रेम परिमति सी। ये कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों को तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के लिए उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम के परम सीमा है। राम कथा मंदाकिनी रामा चित्रकूट चित चारु जस्या रामा। तुलसी सुभंग स्नेह बस रामा ये रघुवीर बरोर जस्या रामा। तुलसीदास जी कहती हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्र चित्रकूट है और तुलसी और सुंदर स्नेह की वन है जिसमें सीता जी राम रह करते हैं।
रामचरित चिंतामणि चारो, संद सुमत ये सुभंग सिंगारो, जग मंगल गुण राम राम के, दानी मुकुट धरम धाम के। तुलसी श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्त धर्म और परम ध्यान के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान वैराग जोग के, विबुध वेद भव भ्रम रोग के, जन ही जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भय का रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण वेद धर्म और नियम के बीज हैं। समन पाप संताप सुख के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपित विचार के, कुबंग लोभ उदरी अपार के। पाप संताप और सुख का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के लिए पालन करने वाले विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सूखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम को कलिमल करल के हरि सावक जान मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दरारे दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मरने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावल नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्रा महामणि विषय व्याध के, में कट कठन कुंत भाल के, हरण मोह तमदन कर कर से, सेवक सलल पालक जलधर से। विषय रूपी सबका जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। यह ललाट पर लिखे हुए कठिनता से पिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाला है। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालक करने में मेघ के समान है। अति भक्त दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुगत हरिहर से, सेवक नरत नव मन उड़गदड़ से, राम भगत जड़ जीवन धन से। मनोवच्छित वस्तु देने के में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवक करने में हरि हरि के समान सुलभ सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के समान मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के लिए जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगत निरूप साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, जापत गंग तरंग मालित से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का अक्षर रहत हित करने में साधु संतों के समान है। सेवक के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी तरंग मालाओं के समान है। कुफत कोरतल कुचाली कली रामा, कपट दम्भ पाषण जश्या रामा, दहन राम गुण ग्राम जिम रामा, इंद अनल प्रचंड जश्या रामा। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतज्ञ कुचाल और कलियुग के कपट दंभ और पाखंड के जलने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर रामा, शशि सुगत सब काहु जश्या रामा, सज्जन कुमुद चकोर चित रामा, हित बशियो बड़लाहु जश्या रामा। रामचरित्र
पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।